like a Hellcat. Please like and subscribe my YouTube channel and don't forget to press bell icon. नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मिशन प्रेरणा ऐप से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। और इसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि जो अभी मिशन प्रेरणा से जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आपको किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें मिशन प्रेरणा से संबंधित पहले प्रश्नोत्तर जो सभी प्रेरणा लक्ष्यों को समझ और आधारित पर है, ठीक है, आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो इसमें इस तरह कुछ बीओ ऑफिस से क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपको इस क्वेश्चंस को कैसे कैसे सॉल्व करने हैं, और मैं वन बाय वन पूरे स्टेप बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको वन बाय वन पूरा का पूरा आंसर मैं इस पे देने जा रहा हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी, तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पे लिख के आ रहा है मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तर 1, विषय प्रेरणा लक्ष्य समझ। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए, बाकी अगर आपके पास और भी आंसर्स है तो आप उसको ऐड करिए, अदरवाइज ये बस समझाने के लिए है। एक मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ जिसपे आप समझ लोगे चीज़ों को अच्छे से। ठीक है, तो प्रतिभागी का नाम, ठीक है, उसके बाद आता है पद, उसके बाद आता है विद्यालय का नाम, उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, उसके बाद आएगा विकास खंड, विकास खंड का यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चंस को। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें आ रहा है, प्राथमिक स्तर पर किन विषयों हेतु प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला ही आ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर किन विषयों को निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो सिंपल सा, अगर मैं अपने ओपिनियन से इसको आंसर दूंगा तो पहले का दूसरा हिंदी व गणित। ठीक है, प्राथमिक स्तर पे किन विषयों को निर्धारित किए गए, तो पहला हो जाएगा हिंदी और गणित। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा है कक्षा 1 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो प्रेरणा लक्ष्य क्या है भाषा का, तो भाषा का अगर हम बात करें तो दूसरा, दी गई सूची में 5 शब्द सही से पहचान लेना है। तो जितनी भी सूची है उसमें सही से पहचान लेना है। तो हमारे हिसाब से ये दूसरा हो जाएगा, आपके हिसाब से कोई भी हो सकता है, बट मैं एग्जैक्ट बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं चीज़ें जो हमारे हिसाब से मैं वही लगा रहा हूँ इस पर। ठीक है, तीसरा अगर मैं बात करूँ, तीसरा ये पूछ रहा है कक्षा 1 के लिए गणित के लिए निर्धारित प्रेरणा सूची में क्या 2 दक्षताएं हैं। तो 2 दक्षताएं क्या हैं कक्षा 1 के लिए, तो इसमें 1 से 99 तक की संख्याओं का पहचानना। तो 1 से 99 तक संख्याओं को पहचानना है, पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से होगा। तो मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहला मेरे ओपिनियन से पहला होगा। फोर्थ अगर बात करें तो कक्षा 2 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है। तो कक्षा 2 के लिए भाषा का जो पहला होगा वो अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेना है। ठीक है, अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेना है। तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा पहला। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवा। तो पांचवा में क्या है, कक्षा 5 की गणित। पांचवा में क्या है, कक्षा 5 की गणित प्रेरणा सूची में निम्न में से क्या 2 दक्षता है। तो पहला ही ये पूछ रहा है क्या 2 दक्षता है। तो पढ़ लेते हैं। चारों बच्चे विभिन्न अंक को प्रतिशत में दर्शाता तथा बदल सकता है। फिर दूसरा है बच्चा बस या रेल के समय तालिका पढ़ सकता है। भिन्न अंकों के गुणा और भाग वाले सवाल हल करना। उपरोक्त में सभी, तो पांचवा के हिसाब से उपरोक्त में सभी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं छठवां। छठवां में क्या आता है, निम्न में से प्रत्येक कक्षा में चस्पा किया जाना है। तो क्या चस्पा, क्या चिपकाया जाना है। पहले चस्पा तो प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, प्रेरणा लोगो। ठीक है, तो इसमें से क्या चस्पा किया जाना है। तो तीसरा मेरे हिसाब से होगा प्रेरणा तालिका। तो प्रेरणा तालिका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए 7वें नंबर पे। अब इसमें आपको दोस्तों लिखना है, तो मैंने पहले से स्क्रीन लिख के स्क्रीनशॉट रखा है, तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो प्रेरणा तालिका, सॉरी,
प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा सूची में क्या अंतर है। अधिकतम 30 वर्ड्स के इसमें लिखने हैं आपको, तो मैं 30 वर्ड्स आपको इस पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और आप उस तरह लिख सकते हो या फिर अपने ओपिनियन से भी उसे लिख सकते हैं आप। तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है दोस्तों, एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा, ये 7वां है। 7वें का क्वेश्चन का आंसर ये है। तो मिशन प्रेरणा का लक्ष्य तक कक्षा 1 से 5 में मूल शिक्षा प्राप्त करने के लक्ष्यों को ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है तथा पूरे प्रदेश को प्रेरक प्रदेश के रूप में स्थापित करना है। प्रेरणा सूची हर एक कक्षा में निर्धारित विषय है और विषय से संबंधित दक्षता है। इसका निर्धारण प्रेरणा सूची में किया गया है तथा प्रेरणा सूची में विषय संबंधित निर्धारित दक्षता है उसका कक्षागत प्रवेश में अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन कर रहा है या नहीं, यह भी जांचना है। तो ये है आंसर इसका। आप अपने ओपिनियन से भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 8 पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, 8 का ये रहा। 8 और 9 दोनों का आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो 8 का मैं बताता हूँ कि दीक्षा ऐप क्या है। पहले एक दीक्षा ऐप है, गूगल पे आप सर्च करोगे, वहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएंगे। अपने ओपिनियन से बट बना के आपको लिखना है। तो मैंने अपने ओपिनियन से जो लिखा, दीक्षा ऐप एक प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दीक्षा ऐप में सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम शामिल हैं, जिसे क्लिक तरीके से पढ़ाई प्रारंभ हो जाती है। बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी और मिड स्कूलों में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए सभी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके निवारण के लिए दीक्षा ऐप अत्यंत उपयोगी है। इसलिए सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग से सभी शिक्षकों से दीक्षा ऐप डाउनलोड करने को कहा गया है। तो ये है 8वें का आंसर। दूसरा 9वां अगर बात करें तो 9वें में ये बोल रहा है कि बोलो ऐप क्या है। तो बोलो ऐप आप समझ जाओ कि गूगल में जो आप बोलते हो वो गूगल उसका आंसर देता है कहीं से रीड करके। तो वही उसी के बेस पे ये निर्धारित ऐप है। तो इसका नाम दे दिया गया है बोलो ऐप। उसे एंड्रॉयड में कन्वर्ट किया गया है जो कि गूगल बेस पे बनाया गया है। जिसे अब देखिए इसमें क्या है, बोलो ऐप एक एंड्रॉयड ऐप है जिससे रीडिंग स्किल सुधारने के लिए विकसित किया गया है। इस ऐप की सहायता से ग्रामीण बच्चे बोलकर पढ़ना सीख सकते हैं, क्योंकि इस ऐप में भी गूगल असिस्टेंट वाली स्पीकर स्पीच सर्च तकनीकी का इस्तेमाल किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें गूगल से रिलेटेड चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। जैसे भी आप गूगल से पूछते हो वैसे ही इस ऐप के थ्रू कुछ भी पूछोगे तो वो आंसर देगा। ठीक है, तो बच्चे क्वेश्चन का आंसर इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन हमारा हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब 10 पे क्या है, मिशन प्रेरणा क्या है, अपने शब्दों में बताइए। आप सिंपल सा जो आप जानते हो कि मिशन प्रेरणा क्या है उसे अपने शब्दों में आपको बताना है। सिंपल सा मेरे शब्दों में जो है मैंने लिखा, आप अपने शब्दों में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो। मैं बस समझा रहा हूँ आपको कैसे करना है आपको। मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1.6 लाख स्कूलों में शिक्षिका की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास है। सभी छात्रों के अध्ययन और प्रमाणों में सुधार लाने हेतु मार्च तक कक्षा 1 से 5 में मूलभूत शिक्षा प्राप्त करने के लक्ष्य को ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, जिसमें 80% बच्चों का प्रत्येक विकास खंड द्वारा फाउंडेशन लर्निंग गोल प्राप्त करते हुए विकास खंड, प्रेरक जनपद एवं मंडल को प्रेरक घोषित करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। तो ये इसका आंसर है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, डिपेंड अपॉन योर थॉट। 10 का 10 क्वेश्चन हो गया। अब आप इसी तरह करके
सबमिट पे क्लिक करोगे और ये डन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा।